अमिताभ बच्चन भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक ऐसी शख्सियत हैं जिनका नाम पिछले 5 दशकों से लगातार सम्मान और प्रभाव के साथ लिया जाता है। उनका जन्म 11 अक्टूबर 1942 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज तत्कालीन इलाहाबाद में हुआ। उनके पिता हरिवंश राय बच्चन हिंदी साहित्य के महान कवि थे, जिनकी रचनाएं आज भी साहित्य जगत में अमर मानी जाती हैं, जबकि उनकी माता तेजी बच्चन एक शिक्षित, प्रगतिशील और सामाजिक रूप से सक्रिय महिला थीं। इस बौद्धिक और सांस्कृतिक वातावरण ने अमिताभ बच्चन के व्यक्तित्व, विचारधारा और अभिव्यक्ति पर गहरा प्रभाव डाला। अमिताभ बच्चन की प्रारंभिक शिक्षा इलाहाबाद के बॉयज़ हाई स्कूल एंड कॉलेज में हुई। इसके बाद उन्होंने शेरवुड कॉलेज नैनीताल से स्कूली शिक्षा पूरी की। उच्च शिक्षा के लिए वे दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कॉलेज गए, जहां से उन्होंने 1964 में विज्ञान यानी बीएससी में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। कॉलेज के दिनों से ही उन्हें अभिनय और मंच से जुड़ाव महसूस होने लगा। हालांकि उस समय इसे करियर बनाने का स्पष्ट रास्ता नहीं माना जाता था। पढ़ाई पूरी करने के बाद अमिताभ बच्चन ने कुछ समय तक कलकत्ता में एक शिपिंग कंपनी में नौकरी की। इसी दौर में उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में उद्घोषक बनने की कोशिश की, लेकिन 1965 में उन्हें ये कहकर अस्वीकार कर दिया गया कि उनकी आवाज़ रेडियो के लिए उपयुक्त नहीं है। ये घटना बाद में भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे चर्चित कहानियों में शामिल हो गई, क्योंकि यही आवाज़ आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी पहचान बनी। अमिताभ बच्चन ने फिल्मी दुनिया में कदम 1969 में रखा, जब उन्हें ख्वाजा अहमद अब्बास की फिल्म सात हिंदुस्तानी में अभिनय का मौका मिला। इसी वर्ष उन्होंने मृणाल सेन की फिल्म भुवन शोम में वॉइस नरेशन भी दिया। हालांकि शुरुआती वर्षों यानी 1969 से 1972 तक उनकी कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल रहीं और उन्हें संघर्ष करना पड़ा। उनके करियर का निर्णायक मोड़ 1973 में आया, जब फिल्म जंजीर रिलीज हुई। इस फिल्म में निभाया गया उनका ईमानदार और गुस्सैल पुलिस अधिकारी का किरदार बेहद लोकप्रिय हुआ और यहीं से एंग्री यंग मैन की छवि जन्मी। बाद 1974 से 1979 के बीच उन्होंने दीवार 1975, शोले 1975, त्रिशूल 1978, डॉन 1978 और काला पत्थर 1979 जैसी फिल्मों में अभिनय किया, जिसने उन्हें हिंदी सिनेमा का सबसे बड़ा सुपरस्टार बना दिया। 1980 के दशक में अमिताभ बच्चन का प्रभुत्व अपनी चरम पर था। अमर अकबर एंथनी की सफलता का असर इस दशक में भी बना रहा। कुली 1983 के सेट पर लगी गंभीर चोट ने पूरे देश को झकझोर दिया। ये घटना उनके जीवन का सबसे कठिन दौर मानी जाती है, लेकिन वे इससे उभरकर फिर से फिल्मों में लौटे। इसी दशक में उन्होंने कई व्यावसायिक रूप से सफल फिल्में दी। हालांकि दशक के अंत तक उनका करियर कुछ हद तक ढलान पर दिखाई देने लगा। फिल्मों के साथ साथ अमिताभ बच्चन ने राजनीति में भी कदम रखा। 1984 में उन्होंने इलाहाबाद से लोकसभा चुनाव लड़ा और भारी बहुमत से जीत हासिल की। वे 1984 से 1987 तक सांसद रहे, लेकिन राजनीति से उनका मोह भंग हो गया और उन्होंने सार्वजनिक जीवन से दूरी बनाकर फिर से फिल्मों की ओर रुख किया। 1990 के दशक में अमिताभ बच्चन के करियर में उतार चढ़ाव देखने को मिले। इस दौर में उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी ABCL अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1995 में की, जो बाद में आर्थिक संकट का शिकार हो गई। हालांकि इसी दशक में उन्होंने हम 1991, अग्निपथ 1990 और खुदा गवाह जैसी यादगार फिल्में भी दी। अमिताभ बच्चन का करियर एक बार फिर नई ऊंचाइयों पर पहुंचा 2000 के बाद। फिल्म मोहब्बतें 2000 में उन्होंने एक सख्त और अनुशासित शिक्षक की भूमिका निभाई, जिसने उनके करियर के दूसरे अध्याय की शुरुआत की। इसके बाद ब्लैक 2005, बंटी और बबली 2005, पा 2009, पीकू 2015 और पिंक 2016 जैसी फिल्मों में उन्होंने उम्र और छवि की सीमाओं को तोड़ते हुए सशक्त अभिनय किया। टेलीविजन पर भी अमिताभ बच्चन ने अपनी खास पहचान बनाई। 2000 में शुरू हुआ क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति न केवल बेहद लोकप्रिय हुआ, बल्कि इसने उन्हें हर वर्ग के दर्शकों से जोड़ दिया। ये शो भारतीय टेलीविजन के इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है। अमिताभ बच्चन को उनके योगदान के लिए कई प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले हैं। उन्हें 1984 में पद्मश्री, 2001 में पद्म भूषण और 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा वे कई बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीत चुके हैं। निजी जीवन में अमिताभ बच्चन का विवाह अभिनेत्री जया भादुड़ी से 1973 में हुआ। उनके 2 बच्चे हैं, अभिनेता अभिषेक बच्चन और लेखिका श्वेता बच्चन नंदा। दशकों लंबे करियर के बावजूद अमिताभ बच्चन आज भी असक्रिय हैं और भारतीय सिनेमा में निरंतरता, अनुशासन और समर्पण का प्रतीक माने जाते हैं।